जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आज आपकी साइंस की तीसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा महत्वपूर्ण मात्रक, जो कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी में पूछे गए हैं। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। तो सबसे पहले आपका जो मात्रक है वो पहले हम बात करेंगे लंबाई के मात्रक के लिए। किसके लिए बात करेंगे? लंबाई के मात्रक के लिए। लंबाई का मात्रक आपको पहले बताया गया था मीटर। किलोमीटर आपने सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, लेकिन इनसे अलग भी कुछ मात्रक होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप बात करेंगे किसके बारे में? माइक्रोन। जो माइक्रोन होता है वो एक लंबाई का मात्रक है, और जो माइक्रोन की वैल्यू होती है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। दूसरा आपका आता है एंगस्ट्रोम। जो एंगस्ट्रोम है ये भी एक लंबाई का मात्रक है, और इसकी वैल्यू होती है एक एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब एंगस्ट्रोम पे ये जीरो लगाते हैं तो यही एंगस्ट्रोम को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए के ऊपर जीरो लगाकर ये रिप्रेजेंट करता है किसे? एंगस्ट्रोम को। एक एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब इसके बाद आता है आपका खगोलीय इकाई। अब इससे पहले खगोलीय इकाई को बताने से पहले आप एक बात ध्यान से सुन लें। जो माइक्रोन और एंगस्ट्रोम है ये बहुत छोटी दूरी नापने के काम आता है। बहुत छोटी दूरी मापने के काम आता है। कौन कौन? माइक्रोन और एंगस्ट्रोम। उसके बाद आता है आपका खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होती है? खगोलीय दूरी होती है बहुत बड़ी दूरी नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मात्रक। ये होता है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की दूरी। सूर्य के केंद्र तक की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की दूरी जो होती है वो होती है एक खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई जो है वो बहुत बड़ी दूरी नापने के काम आती है। बहुत बड़ी दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है क्या? खगोलीय इकाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रकाश वर्ष। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है वो 9.46 × 10⁻15 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है क्या? एक प्रकाश वर्ष। फिर उसके बाद आता है पारसेक। पारसेक जो होता है, पारसेक भी लंबाई को मापने का एक मात्रक है, और बड़ी दूरियों को मापने में ही प्रयोग किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 3×10⁻16 मीटर। कितनी? 3×10⁻16 मीटर। पारसेक 3×10⁻16 मीटर होती है। उसके बाद आता है समुद्री मील। ये समुद्री मील क्या होता है भाई? समुद्री मील होता है, ये भी एक तरीके से लंबाई मापने के काम आता है, यानी दूरी नापने के काम आता है, लेकिन ये समुद्र में जो दूरी मापी जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आपको एक बात बता दी जाए कि जो आपने देखा होगा अपने इंडिया का मैप, अपने इंडिया के मैप में आपने देखा होगा इसके तीनों तरफ यहाँ पे समुद्र है। तो जो भारत का क्षेत्र है, यानी अपने इंडिया का जो क्षेत्र है वो किसके कितना है? समुद्र में 11 समुद्री मील। 11 समुद्री मील हमारे भारत का समुद्र में जो क्षेत्र है
वो 11 समुद्री मील के बराबर है, यानी 11 समुद्री मील तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ है। कहाँ? समुद्र के अंदर। तो भारत अपना जो कोई भी कार्य है वो 11 समुद्री मील तक समुद्र के अंदर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, इसे ही नॉटिकल मील भी बोल देता है, ये भी ध्यान रखें, इसे ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? नॉटिकल मील। समुद्री मील को नॉटिकल मील भी बोला जाता है। अर्थात 11 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ है, भारत के आसपास जितना भी समुद्र है, समुद्र के अंदर 11 नॉटिकल मील तक, यानी 11 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्र है, भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैरल। बैरल, बैरल क्या होता है? बैरल आयतन नापने की एक इकाई है। आयतन, आयतन मापने की एक इकाई है बैरल। आयतन क्या होता है? आयतन का आपने मात्रक कल पढ़ा था, तो इससे पहली वीडियो में आपने पढ़ा था क्या? मीटर क्यूब होता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में आयतन मापना हो तो बैरल में मापा जाता है। ठीक है, तो बैरल में क्या मापा जाता है? आयतन मापा जाता है। और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के इक्वल होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। और ये बैरल एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसकी माप 159 लीटर होती है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग क्रूड ऑयल नापने में किया जाता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल मापने में बैरल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मोल। मोल, मोल क्या होता है भाई? मोल होता है किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या, किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या मोल होती है, मोल में ज्ञात की जाती है। यानी किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या जो मापी जाती है वो मोल में मापी जाती है। और एक मोल बराबर जो होता है 1.023 गुना 10 की घात 22, 6.023 इंटू 10⁻²2 मतलब 6.023 गुना 10 की घात 22 अणु। एक मोल बराबर 6.023 गुना 10 की घात 22 अणु। उसके बाद अगला है आपका डोब्सन। डोब्सन ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। डोब्सन ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की परत बनी हुई है जिस गैस का नाम है ओजोन। उस ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? डोब्सन मात्रक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है क्यूसेक। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक होता है आपका नदी की प्रवाह, नदी का जो प्रवाह होता है, नदी में जो जलधारा प्रवाहित होती है उसकी गति मापने में प्रयोग किया जाता है। नदी प्रवाह मापने में, नदी प्रवाह मापने, नदी में जो धारा प्रवाहित होती है, नदी में जो पानी प्रवाहित होता है उसकी गति मापने में जो प्रयोग किया जाता है वो क्यूसेक है। क्यूसेक में मापते हैं किसका प्रवाह? नदी का प्रवाह। उसके बाद आता है बार। बार क्या है? बार दाब का मात्रक है। किसका मात्रक? दाब का मात्रक। बार दाब का मात्रक है। और एक बार जो होता है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। अब दाब का मात्रक बार और दाब का मात्रक पास्कल।
पास्कल भी दाब का मात्रक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो दाब में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पास्कल के बारे में पूछा जाता है। जो ये पास्कल है ये दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। दाब के मापन में, दाब के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? पास्कल का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि इससे पहले जो वीडियो में आपको बताया गया था दाब का मात्रक, जब आपको विमाई समझाई जा रही थी उसमें दाब का मात्रक कैसे निकाला था? बल बटे क्षेत्रफल। कैसे निकाला था? बल बटे क्षेत्रफल। अब जो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक होता है और पास्कल भी दाब का मात्रक होता है और बार भी दाब का ही मात्रक है। तो दाब के 3 मात्रक हो गए। यहाँ पे दाब के 3 मात्रक हो गए। कौन कौन से? एक बार, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एक हो गया पास्कल। अब पास्कल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है किस किस का, एक पारसेक और एक पास्कल। तो जो भी कैंडिडेट है वो पारसेक और पास्कल इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पारसेक दूरी का मात्रक है और पास्कल दाब का मात्रक है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। आवेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की आगे की क्लास में। आवेश क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है। आवेश का मात्रक अभी इतना ही याद रखें कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। उसके बाद आता है आपका वोल्ट। वोल्ट किस किस का मात्रक होता है? अब ये ध्यान रखें वोल्ट बहुत सारी चीज़ों का मात्रक होता है। जैसे एक तो विभवांतर का मात्रक होता है, कहीं कहीं वैद्युत विभव भी बोल दिया जाता है। वैद्युत विभव का मात्रक भी क्या है? वोल्ट है। और एक हो गया आपका वैद्युत विभव का, विभवांतर का और सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, इन तीनों का मात्रक कौन है? वोल्ट है। तीनों वोल्ट में मापे जाते हैं। कौन कौन? विभवांतर, वैद्युत विभव और सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल मतलब यहाँ पे बैटरी से है। ठीक है। एक उसके बाद आता है आपका ओम। ओम होता है प्रतिरोध। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोबारा सुन ले एक बार। कूलाम आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर, वैद्युत विभव, सेल का वैद्युत वाहक बल, इन तीनों के मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वाट, वाट कल इससे पहली वीडियो में भी बताया था। वाट शक्ति का मात्रक है। शक्ति, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। ठीक। उसके बाद अश्व शक्ति। अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। और ये भी ध्यान रखें कि एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद आता है आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। यानी किलोवाट घंटा भी एक ऊर्जा का ही मात्रक है। उसके बाद आता है मैक। मैक, मैक किसका मात्रक है? बहुत ज़्यादा गति, अत्यधिक गति को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक गति को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको कल गति का जो मात्रक बताया था मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बताया था।
या किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये भी चाल का मात्रक है, ठीक है। अब जो ये मैक होता है ना, मैक, ये मैक अभी बताया आपको अत्यधिक गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अत्यधिक गति किसकी होगी? अत्यधिक गति आपकी लड़ाकू विमानों की होगी। लड़ाकू विमान, मिसाइल, वायुयान, इनकी गति जो होती है, इनकी गति मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। अब एक पॉइंट और ध्यान से सुने, जो गति 1 मैक से अधिक होती है, 1 मैक से अधिक, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक गति, सुपरसोनिक चाल, सुपरसोनिक। और अगर वही गति 5 मैक से अधिक हो जाए, 5 मैक से अधिक, तो वो हो जाती है हाइपरसोनिक। क्या हो जाती है? हाइपरसोनिक गति, हाइपरसोनिक। अगर 1 मैक से अधिक हो गई तो सुपरसोनिक, अगर 5 मैक से अधिक हो गई हाइपरसोनिक। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है आपका नोट। नोट, नोट क्या होता है? नोट होता है आपका समुद्री जहाज की गति ज्ञात करने में, समुद्री जहाज की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति। अगर समुद्री जहाज की गति मापनी है तो आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। नोट एक समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये मात्रक बताए जा रहे हैं, ये मात्रक हैं जो अलग अलग चीज़ों को मापने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, यहाँ पे भी बच्चे, वहाँ पे भी कैंडिडेट बहुत गलती करते हैं रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल जो होता है एक मात्रक है, एक इकाई है, मात्रक को इकाई भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सब मात्रक या इकाई है, सब मात्रक बोल दीजिए या इकाई बोल दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आए मात्रक और इकाई में से सिर्फ यही आपको आंसर देना है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल जो होता है भूकंप, जो होता है भूकंप, भूकंप की जो तरंगे होती है उनकी तीव्रता, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, ठीक है। कौन? रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा मापक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो मापक यंत्र का टॉपिक आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अभी सिर्फ और सिर्फ मात्रक बताए गए हैं, तो मात्रक पे आप ध्यान रखें, रिक्टर स्केल में गलती ना करें। रिक्टर स्केल मात्रक है, न कि मापक यंत्र, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोन, लंबाई का मात्रक है माइक्रोन। बहुत छोटी दूरी मापने के लिए या बहुत छोटा साइज मापने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है वो है माइक्रोन। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। उसके बाद एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम आपका ये भी छोटी लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। जैसे परमाणु का आकार मापना हो, ये दोनों उन्हीं में प्रयोग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आकार मापना हो तो एंगस्ट्रोम या माइक्रोन, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई होती है बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। तो खगोलीय इकाई जो होती है वो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की बीच की औसत दूरी, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी जो होती है वो खगोलीय इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाने वाला एक मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻
15 मीटर के बराबर। पारसेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है आपका एक समुद्री मील। जो समुद्री मील है वो भी लंबाई को मापने का एक मात्रक है, लेकिन ये कौन सी लंबाई को मापता है? समुद्र में लंबाई को मापता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, जो हमारा भारत है, हमारा भारत समुद्र से घिरा हुआ है और हमारे भारत का समुद्र में 11 नॉटिकल मील तक क्षेत्र है। हमारे भारत का जो समुद्र में क्षेत्र है वो 11 नॉटिकल मील तक है। 11 नॉटिकल मील का मतलब है 11 समुद्री मील तक हमारे भारत का क्षेत्र है। उसके बाद आता है बैरल आयतन को मापने का एक मात्रक है या इकाई है, और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के बराबर होता है। उसके बाद आता है आपका एक मोल किसके बराबर होता है? 6.023 × 10⁻22 अणुओं के बराबर होता है। डोब्सन जो होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। अब ओजोन परत की मोटाई, ओजोन क्या है? ओजोन एक जहरीली गैस है और इसकी परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक एक नदी में प्रवाहित जो जल है, जो धारा है, उसकी गति यानी उसके प्रवाह को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है। उसके बाद आता है आपका बार दाब का मात्रक है, बार, ठीक है। उसके बाद एक बार जो होता है 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। अब जो पास्कल है, पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक है। दाब के मापन में जो मात्रक प्रयोग किया जाता है वो पास्कल भी किया जाता है। अब दाब के 3 मात्रक हो गए, एक बार हो गया, एक पास्कल हो गया और एक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों ही दाब के मात्रक है। उसके बाद आता है कूलाम आवेश का मात्रक है। उसके बाद आता है वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक, सेल का वैद्युत वाहक बल का मात्रक। उसके बाद आता है ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति ये भी शक्ति का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है, अश्व शक्ति ये भी शक्ति का मात्रक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर। उसके बाद आता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। और ये आपको पहले भी बताया था कि जो जूल होता है वो कार्य का और ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। ऊर्जा व कार्य दोनों का मात्रक होता है जूल। तो जब जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है तो 1 किलोवाट घंटा भी किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा। उसके बाद आता है मैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाली कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। मैक अत्यधिक गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या? मैक। अब अत्यधिक गति किसकी होती है? जैसे कि मिसाइल हो गई, जैसे कि लड़ाकू विमान हो गए, वायुयान हो गए, इन्हें मापने के लिए रॉकेट, जिसे हम बोलते हैं रॉकेट, इन सब की गति को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है वो मैक है, अत्यधिक गति को। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना, अगर गति 1 मैक से अधिक हो जाए तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक चाल। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक चाल। और 5 मैक से अधिक हो जाए तो हाइपरसोनिक क्या हो जाती है? अगर 5 मैक से अधिक हो जाए तो हाइपरसोनिक। उसके बाद आता है आपका रिक्टर स्केल से पहले है नोट क्या होता है? नोट होता है आपका समुद्री जहाज जो होते हैं, समुद्री जहाज यानी शिप, उनकी गति को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक। कौन? नोट समुद्री जहाज की गति को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? रिक्टर स्केल एक मात्रक है, ये ध्यान रखें, मापक यंत्र नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इसे मापक यंत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। रिक्टर स्केल
मात्रक होता है। और किसका मात्रक होता है? भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक। ठीक है, ये मात्रक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, सही से इसके नोट्स बना लेना। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कि महत्वपूर्ण मात्रक है, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद आपका अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होगा मापक यंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी स्किप ना करे इस वीडियो को और न ही मापक यंत्र वाली वीडियो को। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।